हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और अभी का जो वीडियो संबंधित होगा वह संबंधित होगा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण जो भी शिक्षक साथी हैं उनके संबंध में यह होगा, उनके पोस्टिंग और काउंसलिंग के संबंध में होगा। और शिक्षा विभाग के द्वारा जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के संदर्भ में जो दो आदेश पत्र निर्गत किए गए हैं उन दोनों पत्र के संबंध में होगा। और हम लोग आज के इस वीडियो में उन पत्र के विश्लेषण के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि आखिर सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग पोस्टिंग कब तक होगी और इस पत्र के मायने क्या हैं और इस पत्र से क्या समझे जाएं कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है विभाग आखिर वह कब तक कराने की कार्य योजना बना रखा है और क्या आदेश दिया है, उसी को हम लोग समझने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक जरूर वीडियो में बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट आएंगे उन सबकी सूचना आपको मिलती रहेगी। तो देखिए, सक्षमता परीक्षा जब मार्च में हुई और मार्च में सक्षमता परीक्षा होने के बाद और रिजल्ट आने के बाद अप्रैल से ही जो लगातार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के काउंसलिंग और उनके नए विद्यालय आवंटन यानी पोस्टिंग को लेकर के जो लगातार शेड्यूल में और जो कार्यक्रम है कि कब तक योगदान कराया जाएगा, इनके शेड्यूल को लेकर के लगातार नियमों में डेट में बदलाव की खबरें आती रही हैं। और अब सभी सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के मन में यक्ष प्रश्न यही बना हुआ है कि आखिर अब काउंसलिंग कब होगी और पोस्टिंग कब होगी, यानी जिन लोगों ने सक्षमता परीक्षा दे दी आखिर उनको नया विद्यालय कब मिलेगा और नया विद्यालय मिलने के साथ ही वे विशिष्ट शिक्षक कब बन पाएंगे। तो इसी के संदर्भ में जो दो पत्र आए हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से उन दोनों पत्रों के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि उन पत्र के क्या मायने हैं। तो पहला एक पत्र आया है जो सनी सिन्हा जो वर्तमान निदेशक हुए हैं माध्यमिक शिक्षा के, उनके द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ को पत्र लिखा गया है और कहा गया है कि किसी भी कोटि के शिक्षक का स्थानांतरण नहीं करने के संबंध में और इसमें जो उसका संदर्भ दिया गया है वह कहा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा या नगर निकाय संस्थाओं द्वारा जो भी नियोजित शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनको बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक यानी बीपीएससी के द्वारा जो बहाली की जा रही है उन्हीं के समान सब कुछ सुविधा और सब कुछ देने के लिए जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 बनाई गई थी उसके नियम 4 के तहत, यानी उसका नियम 4 कहता था कि सक्षमता परीक्षा आपको देना होगा और जो लोग उसमें उत्तीर्ण करेंगे उनको नए विद्यालय में पोस्टिंग के साथ उस दिन से वे विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे। तो ऐसे जो 1,87,818 स्थानीय निकाय शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं उनकी काउंसलिंग और पोस्टिंग की प्रक्रिया विभाग द्वारा की जाने वाली है और प्रक्रियाधीन का प्रयोग किया गया है, यानी अभी प्रक्रिया में है। इसी बीच विभाग ने निर्णय लिया है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की जब तक पोस्टिंग नहीं हो जाती है इसके पूर्व किसी भी जिलों में शिक्षकों की स्थानांतरण की कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी कि शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है कि हर जिले में जो एक पत्र हाल फिलहाल में निकला था कि बीपीएससी द्वारा बहाल विद्यालय अध्यापक के अलावा जो भी नियमित संवर्ग हैं, चाहे 34,540 वाले हों या बीपीएससी वर्ग के हों, नियमित कैटेगरी में जो भी शिक्षक हैं उनके स्थानांतरण हेतु पत्र निकलने शुरू हुए थे और उसी के संबंध में यह एक्शन लिया गया है कि अब किसी प्रकार का स्थानांतरण नहीं होगा जब तक सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की विशिष्ट शिक्षक के रूप में नई पोस्टिंग नहीं हो जाती है। इस पत्र का मायने क्या है? इस पत्र का मायने यही है कि एक और जहाँ शिक्षा विभाग रिक्ति मंगा रहा है और जो रिक्ति मंगा रहा है उसमें जो मंगा रहा है तो आपको एक और मांग रहा है कि छात्रों का नामांकन किस विषय में कितना है, दूसरा नियोजित शिक्षकों की संख्या उस विद्यालय में कितनी है, बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की कितनी है, उसके बाद नियमित शिक्षक कितने बहाल हैं और रिक्ति कितनी बन रही है। तो इस बीच यदि यह स्थानांतरण की प्रक्रिया किसी भी जिले में की जाती है तो जो यह ब्यौरा शिक्षा विभाग ले रहा है और उस रिक्ति के अनुसार यदि पोस्टिंग होती है तो इसमें गड़बड़ी हो जाने की पूरी संभावना होगी, क्योंकि जब स्थानांतरण हो जाएगा तो कार्यरत बल की संख्या इधर उधर हो जाएगी। इसीलिए यह रोक लगा दिया गया है कि जब तक सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की
पोस्टिंग नहीं हो जाएगी, किसी प्रकार का स्थानांतरण नहीं होगा। एक और पत्र आया है, महत्वपूर्ण पत्र सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के ही संबंध में, और ये भी पत्र लिखा गया है सनी सिन्हा जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा है, ये भी सभी डीओ को लिखा गया है। और इसमें कहा गया है कि स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हैं उनकी पोस्टिंग के संबंध में क्या लिखा गया है कि जो भी इसमें उत्तीर्ण है उनका पहले काउंसलिंग कराकर ही विद्यालयों में पोस्टिंग की जानी है। देखिए, जो लगातार उपापोह की स्थिति बनी हुई थी कि नहीं पहले पोस्टिंग हो जाएगा तब बाद में काउंसलिंग होगा, यहाँ क्लियर किया गया है कि पहले जो सक्षमता परीक्षा प्रथम में उत्तीर्ण हैं और उनका परिणाम आ चुका है, उनकी पहले काउंसलिंग होगी और पोस्टिंग की जानी है। इसके लिए वर्ग 1 से 5 प्राथमिक, 6 से 8 मध्य और 9 से 10 माध्यमिक और 11-12 उच्च माध्यमिक के लिए विद्यालयवार, विषयवार स्वीकृत बल, कार्यरत बल एवं रिक्त पदों की संख्या तथा वर्ग समूहवार नामांकित विद्यार्थियों की संख्या की आवश्यकता है। यानी फिर मांगा गया है सभी डीओ से कि आप अपने स्कूल में जिस भी कैटेगरी का आपका स्कूल हो, 1 to 5 का हो, 1 to 8 हो, 6 to 8 हो, 9-10 तक हो या +2 तक हो, जहाँ तक आपका स्कूल है उसमें अलग अलग 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10, 11-12 में कितने शिक्षक कार्यरत हैं विद्यालयवार, यानी हर विद्यालय का विषयवार किस विषय के कितने शिक्षक स्वीकृत बल, यानी कितना उसमें जो पद क्रिएट है वह कितना है, उस पद के विरुद्ध में जो अभी कार्यरत हैं वे कितने हैं और कितनी रिक्ति बनती है और उस विद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या क्लास वाइज कितनी है, इसका मांग किया गया है। और यह मांगा गया है कि सभी डीओ इस ईमेल आईडी पर भेजना सुनिश्चित करेंगे। और मांगा कब तक गया है तो 25/6/2024 तक मांगा गया है, यानी 25 जून तक। और उसका यह फॉर्मेट दिया गया है कि इसी फॉर्मेट में सभी जिलों के डीओ जो हैं, ब्लॉक का नाम, विद्यालय का नाम, विद्यालय किस कोटि का है, प्राथमिक है, मध्य है, माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक है, उसमें स्वीकृत बल कितना है, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के सहित काउंटिंग करनी है। और कार्यरत बल अभी वर्तमान में कितने हैं जो सक्षमता पास है उनको भी काउंट करना है। रिक्त पदों की संख्या कितनी बनती है और वर्ग समूहवार कितने बच्चे नामांकित हैं। यहाँ पर डीपीओ स्थापना का हस्ताक्षर और यहाँ डीओ का हस्ताक्षर करके इस फॉर्मेट में फिर से मांगा गया है। और कब तक मांगा गया है तो 25 जून तक। तो इस पत्र के मायने क्या हैं, तो इस पत्र के मायने यह हैं कि अभी तक रिक्ति पर पूरा कार्य नहीं हो सका है। अब जो है फिर से मांगने का अर्थ यही है कि जो 3 जून तक मंगाया गया था सभी जिलों से डिवीज़न वाइज, वह कहीं ना कहीं नहीं पहुंचा है और विभाग अभी रिक्ति तैयार नहीं कर पाया है, इसीलिए पुनः मांगा गया है। इसका साफ अर्थ यह है, इस पत्र को लिखने का तात्पर्य यह है कि अभी विभाग यह कार्रवाई धीमी गति से कर रहा है और इसमें देरी होने की पूरी संभावना है। और जो बार बार प्रिंट मीडिया के अखबार के माध्यम से खबर दी जा रही थी कि 30 जून तक पोस्टिंग, 30 जून तक पोस्टिंग, अब यह कहीं से संभव होते नहीं दिख रहा है, क्योंकि 25 जून तक तो रिक्ति ही मांगी जा रही है। अब कब तक होगा यह आने वाला समय बताएगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री का भी स्टेटमेंट आ चुका है कि पहले सक्षमता 2 की तैयारी हो रही है, उसका परीक्षा लेकर रिजल्ट बहुत जल्द दिया जाएगा और तब काउंसलिंग पोस्टिंग की जाएगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि एक और वह बयान और दूसरा यह 25 जून तक फिर से रिक्ति मांगना, इसका अर्थ यही है कि अब इसमें देरी होने की संभावना बिल्कुल रखी जा सकती है। और जून में तो कम से कम नहीं ही नए विद्यालय में पोस्टिंग होने जा रही है, आगे जुलाई में, अगस्त में, जुलाई अगस्त कब तक इसकी पूर्ण तैयारी हो जाती है और पोस्टिंग हो जाती है, आने वाला समय में विभाग तय करेगा। आगे भी सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों से संबंधित हर एक लेटेस्ट अपडेट जो भी आएंगे उन सभी खबरों को देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि शिक्षा एवं शिक्षक जगत से जुड़ी कोई भी खबर आए वो आपसे छूटे नहीं। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ भी सभी सूचनाएँ आपको PDF इत्यादि मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।